प्रभु यीशु मसीह के नाम पे सबको जय मसीह। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं, हमारे लिए कितना बलिदान उन्होंने दिया है और उसके वजह से आज हम लोग जो है इस पृथ्वी पे आराम से सर्वाइव कर रहे हैं और उन्हीं के द्वारा हम लोग को उद्धार प्राप्त करने का भी एक क्या बोल सकते हैं आप टिकट मिली है स्वर्ग जाने के लिए। तो बहुत सारा उपकार उनका है और बहुत सारा प्रेम उनका है। तो मैं एक वचन से आपको बताना चाहता हूँ, यूहन्ना का रचित सुसमाचार का 3 अध्याय का 16 वचन, जो सबसे पॉपुलर वचन है। जिनसे ये वचन मैं आपके लिए पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। तो हम लोग सिर्फ विश्वास करने मात्र से ही जो है अनंत जीवन के अधिकारी हैं। और परमेश्वर ने जो है यीशु मसीह को अपने यहाँ पे हम लोगों के लिए क्रूस पे अपना प्राण देने के लिए, अपना बलिदान देने के लिए, हम लोग को उद्धार देने के लिए, और जैसा बताया जाता है गलाती 3 का 13-14 के अनुसार कि क्रूस पे जिनको चढ़ाया जाता है वो श्रापित है। तो यीशु मसीह ने अपना बलिदान क्रूस पर दिया और देकर उन्होंने अपना लहू बहाया। प्रकाशित वाक्य 5 के 9 के अनुसार उन्होंने अपने लहू से हम लोगों को मोल लिया, हम लोगों को खरीदा और अपना योग्य बनाया, याजक बनाया, ताकि परमेश्वर का हम लोग स्तुति आराधना कर सके। आपको पता ही है पुराना नियम में जब याजक जब परमेश्वर का आराधना स्तुति या परमेश्वर का नियम के अनुसार करने के लिए जाते थे तंबू में, तो उनके कमर में एक डोरी, एक रस्सी बांध करके उनको भेजा जाता था, ताकि अगर वो किसी तरह का अनियमित या अनियम करता है तो वहाँ पे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो किसी का हिम्मत नहीं था कि उस तंबू के अंदर जा करके उस याजक को वापस लेके आ सके, इसलिए कमर में डोरी रहने के कारण बाहर से ही लोग उनको खींच के लेके आते थे। लेकिन आज वो सारा पर्दा, वो सारा दीवार यीशु मसीह ने हम लोग को हटा दिया है और हम लोग को याजक बनाया है, ताकि हम लोग परमेश्वर का आराधना स्तुति प्रार्थना कर सकें। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों के लिए अपने क्रूस पर बलिदान दिया, हम लोग के श्रापों को अपना लिया, हम लोगों के सारे पापों को, अधर्मों को, अपराधों को उन्होंने क्रूस पर अपना लिया। और इसके बाद परमेश्वर ने, हालेलुया। तो मैं कह रहा था कि किस तरह से जो हमारे सारे दुखों को, हमारे सारे पापों को, हमारे सारे अपराधों को, हमारे अधर्मों को उन्होंने क्रूस पे लिया। हमारे दुखों को, हमारी बीमारियों को, हमारी चिंताओं को, हमारी फिक्री को, हमारे श्रापों को, सब कुछ लिया। उसने ताड़ना ही सही ताकि हम लोग को शांति मिले। उन्हें कोड़े कोड़े खाए 40 कोड़े, ताकि हम चंगाई हो जाए। उन्हें कांटों का मुकुट पहना अपने सर पे, ताकि हम लोग श्रापों से मुक्त हो सके। उनके हाथों में कील और पैरों पे कील सके। इतना कष्ट और इतना तकलीफ उन्होंने झेला ताकि हम लोग को उद्धार और मुक्ति मिल सके, अनंत जीवन मिल सके। तो इसलिए मैं, मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीह में जितने भी लोग हैं, हर बातों के लिए, हर एक समय, हर एक चीज़ों के लिए धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि आज हमारा जो ब्रीदिंग, हम जो सांस ले रहे हैं, वो सांस भी जो है परमेश्वर ने हम लोग को फूंका है। यानी कि हम लोग जो है परमेश्वर के ऋणी हैं, आभारी हैं, भाग्यशाली हैं कि परमेश्वर ने हम लोग को इतने लाखों करोड़ों के बीच में हम लोग को चुना है उनका आराधना स्तुति प्रार्थना करने के लिए। इसलिए दुनिया का हर काम को दरकिनार कर रख दीजिए, छोड़ दीजिए। सबसे पहला प्रथम स्थान परमेश्वर को दीजिए। सुबह उठिए, आराधना स्तुति कीजिए और हर एक बातों के लिए, हर एक चीज़ों के लिए धन्यवाद दिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।